Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shriram Integrated B.Ed College, 17 RB, Raisi Nagar. Students, today we are going to discuss an interesting poem by Kamala Das, which is an introduction जो कि आपके BA B.Ed थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर है. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है. इसको हम पोइम को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और इसको एक बहुत ही क्लॉकियल स्टाइल के अंदर कमला दास ने इस पोइम को कंपोज किया है. क्लॉकियल स्टाइल क्या होता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा कहते हैं. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है. तो इससे पहले कि हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, इस पॉइंट के बारे में जानें, इस पॉइंट को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें इस पॉइंट को, उससे पहले हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट कमला दास. कमला दास के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही फेमस पोइट्स हैं हमारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर. कन्फेशनल पोइट हैं लिटरेचर के अंदर. इनका जो प्लेस है बहुत ही एमिनेंट है, बहुत ही सेलिब्रेटेड थे. ये फेमस इंडियन पोइट्स हैं कमला दास. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कमला दास की लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके वर्क्स के बारे में जानेंगे, ओके, और क्या क्या इनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं. तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कमला दास का एक शॉर्ट बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन, ओके. और थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट के बारे में बता देता हूँ कि एन इंट्रोडक्शन जो पॉइंट है इसके अंदर उन्होंने इसको एक फेमिनिस्ट स्टाइल के अंदर लिखा है. एक औरत की आवाज़ को उन्होंने लिफ्ट अप किया है, उसकी आवाज़ को उठाया है कि उस समय औरतों की क्या सिचुएशन थी, ओके. उस सिचुएशन को इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी पोइम के अंदर एक्सप्रेस किया है, ओके. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम कमला दास का बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कमला दास के बेसिकली 3 नाम थे: कमला दास, माधवीकुटी और कमला सुरैया. अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये तीनों नाम इनको कैसे कैसे मिले. देखिए, कमला दास तो इनको जो नाम मिला था वो इनकी शादी के बाद में मिला था और कमला दास नाम से ही इंग्लिश के अंदर ये अपनी पोइट्री को पब्लिश करवाते थे, ओके. माधवीकुटी इनका बचपन का नाम था, इनका ओरिजिनल नेम है और इस नाम से ही ये मलयालम के अंदर अपनी शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाया करती थी. अब जो कमला सुरैया है ये इनको नाम मिला था जब इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, कि कन्वर्टेड इनटू इस्लाम. ये इस्लाम धर्म में चले गए थे, मुस्लिम बन गए थे, तो उस समय फिर इनको कमला सुरैया दास नाम मिला, ओके. तो नाम के बारे में क्लियर हो चुका कि 3 नाम थे इनके, कमला दास है, माधवीकुटी है और कमला सुरैया. कमला दास इनको शादी के बाद में नाम मिला जिस नाम से ये इंग्लिश में अपनी पोइट्री को पब्लिश करवाती थी. माधवीकुटी इनका बचपन का नेम है और इस नाम से ये मलयालम के अंदर अपनी शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाया करती थी. और बाद में ये 1999 के अंदर क्या हुआ था कि ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे. इन्होंने इस्लाम जो रिलीजन था उसको इन्होंने अपना लिया था, तो उसके बाद में इनका नाम क्या हुआ, कमला सुरैया, ओके. अब इनके बारे में और बात करते हैं. कमला वॉज बॉर्न इन पुण्याकुलम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट इन ब्रिटिश इंडिया. अब इनका जो बर्थ था वो मालाबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, ओके. मालाबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका बर्थ हुआ था और उस समय ब्रिटिश इंडिया था. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया था वो ब्रिटिश कंट्रोल में था. और प्रेजेंट अगर डे की बात करें तो उसको अपने त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला बोला जाता है. यानी कि केरला का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम त्रिशूर है. पहले इसका नाम मालाबार था. मालाबार कब था, जब भारत पर क्या था, ब्रिटिश कंट्रोल था. उस समय की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश कंट्रोल था जब इंडिया पर, तो तब मालाबार उसको बोला जाता था जो कि केरला के अंदर है, और अब उसको क्या बोला जाता है, त्रिशूर बोला जाता है. तो वहाँ पर इनका बर्थ हुआ ऑन 31 मार्च 1934 टू VM नायर. VM नायर के घर पे इनका बर्थ होता है, ओके. VM नायर इनके फादर का नाम है. अ मैनेजिंग एडिटर ऑफ द वाइडली सर्कुलेटेड मलयालम डेली मथुर भूमि एंड नालापत बालामणि अम्मा आर रिनाउंड मलयाली पोइट. अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं कि इनके जो फादर थे ना, इनके फादर एक एडिटर थे और उस समय मातृभूमि नाम से एक न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, डेली न्यूज़पेपर था वो, और मलयालम लैंग्वेज के अंदर वो न्यूज़पेपर आता था, ओके. और उस समय ये बहुत ही फेमस था पूरे केरला के अंदर. नंबर 2 पे था जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता था.
ओके तो उस न्यूज़पेपर के एडिटर थे इनके फादर, और इनकी मदर का नाम नालापत बालामणि अम्मा, जो कि खुद एक रिनाउंड मलयाली पोइटेस थी। ओके तो आप ये कह सकते हैं कि कमला दास को जो पोइटिक इंस्पिरेशन है, या जो आप ये कहना कि कंपोजिशनल जो माइंड है, वो इनको इनके पेरेंट्स से मिला, क्योंकि इनके फादर भी खुद बहुत अच्छे एक एडिटर थे। मातृभूमि नाम से एक डेली मलयालम एक न्यूज़पेपर था, उसको ये पब्लिश करते थे। बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था, नंबर 2 में था पूरे केरला के अंदर। और इनकी मदर नालापत बालामणि अम्मा खुद एक मलयाली पोइटेस थी। मलयालम के अंदर बहुत सारी पोइट्री वो कंपोज करती थी। ओके लाइक हर मदर बालामणि अम्मा, कमला दास ऑल्सो एक्सेल्ड इन राइटिंग। अब इनकी माँ की तरह ही ये भी राइटिंग में इन्होंने इनका इंटरेस्ट बढ़ा राइटिंग के अंदर। हर लव ऑफ पोइट्री बिगिन एट एन अर्ली एज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट अंकल नालापत नारायण मेमन, अ प्रोमिनेंट राइटर। अब कमला दास को बहुत ही अर्ली एज के अंदर, मतलब आप ये कहें कि इंटरेस्ट बन गया था पोइट्री कंपोज करने में। और वो इंटरेस्ट कहाँ से मिला? इनके ग्रेट अंकल, इनके जो अंकल थे नालापत नारायण मेनन, वो खुद एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस राइटर थे। तो उनका इन्फ्लुएंस पड़ा कमला दास पर अर्ली एज के अंदर, तो वहाँ से इनको लिखने की इंस्पिरेशन मिली। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी फैमिली के अंदर 3 ऐसे मेंबर्स थे। इनके फादर वीएम नायर, इनकी माँ नालापत बालामणि अम्मा, और इनके ग्रेट अंकल नालापत नारायण मेनन। तो इन तीनों ने एक पोइटिक इन्फ्लुएंस डाला कमला दास पर, और कमला दास बहुत ही अर्ली एज के अंदर इनको पोइट्री लिखने का इंटरेस्ट पैदा हो गया इनके अंदर। ओके शी स्पेंट हर चाइल्डहुड बिटवीन कैलकाटा, वेयर हर फादर वाज एम्प्लॉयड एज अ सीनियर ऑफिसर इन द वेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब इनका जो बचपन था वो कैलकाटा के अंदर ही गुजरा, और वहाँ पे इनके फादर को जॉब मिल जाती है एज अ सीनियर ऑफिसर इन द वेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी दैट सोल्ड बेंटले एंड रोल्स रॉयस ऑटोमोबाइल्स। इस प्रकार के वो कुछ प्रोडक्ट्स बेचा करते हैं। इनकी जो कंपनी थी जिसमें इनके फादर को सीनियर ऑफिसर बनाया गया था। एंड द नालापत एंसेस्ट्रल होम इन पुनियारकुलाम। ओके और कुछ हद तक इनका जो बचपन बीता था वो इनके एंसेस्ट्रल, जो इनका पैतृक घर था, जो कि पुनियारकुलाम के अंदर था। और बात करते हैं, शी वॉज बॉर्न इन अ कंजर्वेटिव हिंदू नायर नालापत फैमिली हैविंग रॉयल एंसेस्ट्री। अब इनका जो जन्म होता है कि हिंदू नायर परिवार के अंदर होता है, और बहुत ही रॉयल एंसेस्ट्री है। मतलब अगर इनके अपने जनरेशन की बात करें या इनके बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत रॉयल है। शी कन्वर्टेड टू इस्लाम ऑन December 11, 1999। दिसंबर 11, 1999 को इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। मतलब ये हिंदू से मुस्लिम बन गई थी एट द एज ऑफ 65 एंड एज्यूम द नेम कमला सुरैया, और तब इनको कमला सुरैया नाम दिया गया। आपको मैं बता दूं कि हुआ दरअसल ये था कि जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, माधव दास थे इनके हस्बैंड, जो कि एक बैंक मैनेजर थे, तो उनकी डेथ के बाद में इनके घर पे इन्हीं के बड़े बेटे का एक फ्रेंड रहता था, जो कि एक मुस्लिम था। उस समय वो सांसद भी रह चुका है, आगे मैं नाम बताऊंगा। अब्दुल समद उनका नाम था। तो उनसे इनका अफेयर हो जाता है। ओके तो 65 साल की उम्र के अंदर ये उसे शादी करना चाहती थी अब्दुल समद से। ओके जो कि खुद 48 समथिंग के थे, तो उनसे ये शादी करना चाहती थी, और इसीलिए इन्होंने इस्लाम अपनाया था ताकि वो उनसे शादी कर सकें। इनको 65 के अंदर उनसे लव हो जाता है, ओके अब्दुल समद से, तो ये उनसे शादी करना चाहती थी। दैट इज़ वाई कि इन्होंने इस्लाम अपनाया था, लेकिन वो शादी इनकी नहीं हो पाई। ओके लेकिन इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था 99 के अंदर एट द एज ऑफ 65। आगे बात करते हैं इनको कुछ फेमस वर्क्स की। अगर मैं बात करूं तो 1964 के अंदर द सायरेंस था, समर इन कैलकाटा बहुत ही फेमस इनका कंपोजिशन, जो कि हमारे पूरे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर और कमला दास की खुद की लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसी में से हमारा जो आज का कंपोजिशन भी लिया गया है। द डिसेंडेंट्स अपनी थॉट्स को और क्लियर किया इन्होंने। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स, द स्ट्रेंजर टाइम, टुनाइट द सेवल्स राइट विद ब्रिटिश नैंदी इलेक्टेड पोइम्स, द एनामलाई पोइम्स, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। ये इनके कुछ फेमस कंपोजिशंस के बारे में बताया आपको मैंने, कुछ फेमस कंपोजिशन जो कि इनके सेशन के साथ में आपके लिए है। ओके और कुछ इन्होंने नॉवल भी लिखे, जैसे अल्फाबेट ऑफ लस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल बाय एन इंडियन विमेन राइटर। ओके ऑटोबायोग्राफी थी इनकी माई स्टोरी। माई स्टोरी एक बहुत ही बोल्ड वर्क था इन्होंने, और कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जैसे अ डॉल फॉर द चाइल्ड, प्रोस्टिट्यूट, और पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। ये इनकी कुछ फेमस आपको मैंने वर्क्स बता दिए हैं। ओके
तो अब ये कुछ इनके फेमस अवार्ड्स हैं जो इनको मिले थे, जैसे पैन एशियन पोइट्री प्राइज है, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर स्टोरी, थनुपू थनुपू के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1984 के अंदर शॉर्टलाइज्ड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1984 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इंसिडेंट ऑफ आवर लाइफ ये क्या था कि उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। नोबेल पुरस्कार वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज, हमारे लिटरेचर के अंदर सबसे बड़ा प्राइज जो क्या था वो नोबेल पुरस्कार है ना। ओके, तो 1985 के अंदर केंद्र साहित्यिक अकादमी अवार्ड कलेक्टेड पोइम्स के लिए दिया गया। फिर इनको 1988 के अंदर केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी के लिए इनको अवार्ड दिया गया। ओके, 1997 के अंदर वायलार अवार्ड दिया गया इनको, नीरमथलम पुथा कलाम। फिर 2006 के अंदर ऑनरेरी डीलिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकट। ओके, फिर उसके बाद में इनको मुथातू वॉके अवार्ड दिया गया, जैतोशन अवार्ड दिया गया इनको। ये कुछ फेमस अवार्ड्स जो कमला दास को मिले। ओके, अब फिर से आपको मैं शॉर्ट में क्लियर करता हूँ कि कमला दास कौन है, इससे आपको बेटर समझ आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं माधवीकुट्टी, कमला दास एंड कमला सुरैया, ये इनके 3 नाम थे। माधवीकुट्टी बचपन का नाम था, कमला दास शादी के बाद में मिला, कमला सुरैया कब मिला, जब ये हिंदू से मुस्लिम बनती है 99 के अंदर। और मातृभूमि नाम का एक न्यूज़पेपर था जो कि इनके फादर खुद एडिट करते थे इसको। इनकी मदर नालापत बालामन अम्मा जो खुद एक मलयालम के अंदर पोइटेस थी। ओके, जिनको कि पोइटेस ऑफ मदरहुड भी कहा जाता है। ओके, इनकी माँ को एक पेन नेम दिया गया है पोइटेस ऑफ मदरहुड। नालापत नारायण मेनन जो कि इनके ग्रेट अंकल थे जिनसे इनको पोइट्रिक इंस्पिरेशन मिला, और बैंक ऑफिसर माधव दास जिनसे इनकी शादी होती है। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक ऑफिसर माधव दास बहुत ही कम उम्र में, अबाउट 17 ईयर 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, क्योंकि उस समय शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती थी। तो ऐसा नहीं था कि माधव दास ने इनके पोइट्रिक टैलेंट को दबा दिया था। ओके, वो तो उन्होंने तो इनको और इंस्पायर किया। बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी इनकी, कमला दास की। और कमला दास ने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली है, पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बहुत ही फेमस लाइन बोली है कमला दास ने खुद ने ही, पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री, कि भारत में पोइट्री नहीं बिक सकती। ओके, समर इन कैलकाटा जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, द डिसेंडेंट्स है। और अब जो इनका जो लिखने का स्टाइल है ना, आपको मैंने पहले कहा है कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट पोइट है। ओके, कन्फेशनल का मीन क्या होता है कि जो किसी स्पेशल स्ट्रीम को लेके नहीं लिखता। ये उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब 19th सेंचुरी कि दूसरे जो पोइट्स हैं जो लव रोमांटिक थीम्स पे लिख रहे थे या कुछ अदर थीम्स पे लिख रहे थे, तो वहां पर इन्होंने इंडिपेंडेंट लिखा, मतलब किसी इन्होंने स्ट्रीम को फॉलो नहीं किया। ओके, इंडिपेंडेंट थी, जो इनके माइंड में आ रहा था वो लिख रही थी। तो द डिसेंडेंट्स है, और इनका जो लिखने का स्टाइल है वो काफी हद तक किससे मिलता है, एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है मार्गरेट ड्यूरस, ये उनसे मिलता है, और एक अमेरिकन पोइट है सिल्विया प्लाथ, उनसे तो बहुत हद तक मिलता है। इनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो किससे मैच करता है, एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है मार्गरेट ड्यूरस, उनसे मिलता है, और एक सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन पोइट है, उनसे तो काफी हद तक इनका स्टाइल मैच करता है लिखने का। अब आपको मैं बताया था कि इनकी फेमस कंपोजिशन थी माई स्टोरी, बहुत ही बोल्ड थी ये। ओके, मतलब ये जो माई स्टोरी था कंपोजिशन बहुत ही बोल्ड कंपोजिशन थी। आपको मैं क्लियर बताता हूँ, कमला दास काफी बोल्ड लिखती थी। ओके, और टाइटल इसका जो था एंतेक कथा, जो कि किस में था, मलयालम में था ओरिजिनली। बाद में इन्होंने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया। एन इंट्रोडक्शन, जो कि हमारी प्रेजेंट पोइम है, हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस पोइम को पढ़ने वाले हैं। ओके, हॉट नून इन मालाबार भी इनका बहुत ही एक फेमस वर्क है। और देखिए यहाँ पे कन्फेशनल पोइटेस हैं, आपको मैंने पहले बता दिया था। कन्फेशनल क्यों है ये, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थी, ये किसी भी स्ट्रीम को इन्होंने फॉलो नहीं किया, किसी लव थीम को लेकर लिखा, किसी रोमांटिक थीम को लेकर नहीं लिखा, जो इनके माइंड में था वो एक्सप्रेस करते थे। ओके, और कॉन्फेशनल दूसरे जो पोइट है जैसे एन सेक्सटन है या रॉबर्ट लॉवेल है, इनका बहुत इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा कमला दास पर। आप ये कहें कि दूसरे जो कन्फेशनल पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, एन सेक्सटन है या रॉबर्ट लॉवेल है, तो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा कमला दास पर। और डांस ऑफ यूनिक्स भी इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी, डांस ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स क्या होते हैं, यूनिक्स होते हैं किन्नर। ओके, तो किन्नरों पर भी इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है डांस ऑफ यूनिक्स, जिसमें इन्होंने उनके लाइफ के बारे में बताया, किस तरीके से वो भारी कपड़े पहनकर, गर्म कपड़े पहनकर किस तरीके से वो डांस करते थे, उनके बारे में बताया गया है। नीचे आप देख रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी फेमस वर्क है, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। इनको क्या बोला जाता है, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री इनको बोला जाता है।
द कैप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज भी इनका फेमस वर्क है। कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 1999, ओके 1999 के अंदर ये इस्लाम को इन्होंने अपना ली थी। जहाँ पे आप देख रहे हैं, शुरू में आपको मैंने बता दिया था कि 11 दिसंबर 99 के अंदर इन्होंने मुस्लिम जो रिलीजन उसको इन्होंने अपना लिया था। ऑन 31 मई 2009 एज 75। अब इनकी जो डेथ हुई वो 2009 के अंदर हुई, मई के अंदर हॉस्पिटल के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। पुणे के अंदर इनकी डेथ हुई थी 75 की एज के अंदर, और बाद में इनको पुणे से केरला लेके आया गया और केरला के तिरुवनंतपुरम की जामा मस्जिद के अंदर इनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ में वहां पे इनको दफनाया गया। ओके, और अबुद समद समदानी ये वो बंदा है, आपको मैंने बताया था कि जिससे 65 साल की उम्र में इनको लव हो जाता है और जिसके लिए इन्होंने इस्लाम को भी अपना लिया था। मतलब ये हिंदू से मुस्लिम बन गई थी अपने इस लवर के लिए, अबुद समद के लिए। तो उनसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन बाद में इनकी वो शादी नहीं हो पाई। ओके, तो नीचे आप कुछ अवार्ड्स देख रहे हैं जो आपको मैंने पहले ही इनके बारे में बता दिया है कि कमला दास को ये अवार्ड्स मिले हैं। इनकी बहुत एक फेमस लाइन है, फेमस स्पॉट है इनकी, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस। मैं 3 लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। राइट इन 2 में 2 में लिख सकती हूँ। ड्रीम इन 1 और मैं 1 में सपना ले सकती हूँ, ड्रीम ले सकती हूँ मैं। और ड्रीम वो किस में लेती है, जो एक लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश है। तो इस वीडियो के अंदर आपने कमला दास के बारे में जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना कि बहुत ही बोल्ड करैक्टर की लेडी थी और बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। ओके, और बाद में ये इस्लाम में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कमला दास के बारे में बिल्कुल समझ आया होगा। और अब हम नेक्स्ट हमारी क्लास में जो हमारी पोइम है एंड इंट्रोडक्शन उसको करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, वुमेन काइंड पर लिखी गई, वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स में से है, जिसके अंदर आप थोड़ा फेमिनिस्ट की एक्सप्रेशंस भी देखेंगे। रिफ्लेक्ट होता है इसके अंदर फेमिनिस्ट कि किस प्रकार से एक जो मेल डोमिनेंस जो हमारी सोसाइटी है, ओके, उसके अंदर एक औरत का स्थान क्या है, तो उस उन थॉट्स को इन्होंने अपने इस पॉइंट के अंदर एक्सप्रेस किया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम इस पॉइंट को एनालाइज करेंगे, पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आज आपने कमला दास का वेरी शॉर्ट एक बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन किया। ओके, आप वीडियो को लाइक्स करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट में बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।